Hello everyone, I am from the Career Makeup Institute which provides you best coaching for academic and competitive exam. This is my first video for competitive students. ये है आपका टेंसेस इंग्लिश का लेक्चर लेके आई हूँ मैं आपका टेंसेस पे। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट कि टेंसेस होते क्या है। ठीक है, टेंसेस जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताऊं तो एक जो जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ाई बनाई हुई है, आप सबको पता नंबर लाइन क्या होती है। ये हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे हमारे नेगेटिव के इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव के इंटीजर्स होते हैं। सो देखा जाए तो हम लोगों का ये जो हमारा जीरो होता है इसको हम प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट में आ जाता है। और जो बीत चुका है जिसको हम माइनस में, इसको हम पास्ट कहेंगे। ठीक है, और जो प्लस में है उसको हम फ्यूचर कहेंगे, जो आने वाला है। सो बेसिकली हमारे टेंसेस जो हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, सो ये था आपका प्रेजेंट की कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। आगे जो है इसका कि प्रेजेंट के आगे सब डिवीजन कितनी है, पास्ट के आगे कितनी है और फ्यूचर के आगे कितनी है। सो प्रेजेंट टेंस जो है हमारा वो चार आगे डिवाइडेड हुआ है, चार हिस्सों में, चार पार्ट्स में। पहला आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार हैं। अब हर किसी में हमारे तीन तरह, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे जितने भी हैं। मैं आपका ये सब चीज़ें पहले एग्जाम्पल से क्वालिफाई पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, पहले आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। ठीक है, दूसरी मैं ले लेती हूँ, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। ओके, थर्ड में जो एग्जांपल ले लेती हूँ वो ये आ जाएगा, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, शी डांसेस वेल। ठीक, राम रीड्स बुक। राम रीड बुक। ठीक है, स्वाति मैम टीचेस इंग्लिश। स्वाति मैम टीचेस इंग्लिश। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है वो क्या हो जाता है हमारा। पहले मैं आपको बता दूं कि एक कंप्लीट सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है लास्ट वाला। फर्स्ट वाला जो होता है उसको हमेशा हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं और लास्ट वाला जो होता है वर्ड उसको हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ही राइट से लेटर लिखा मैंने पहले। ठीक है, और फिर लिख रही हूँ मैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब ही के साथ मेरा क्या लग रहा है, राइट्स लग रहा है, और वी के साथ मैं प्ले लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस क्यों, प्लेस नहीं आएगा। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट्स अप अर्ली नहीं लिखा मैंने, दे गेट अप लिखा है। ठीक है, शी डांसेस वेल, मैंने यहाँ पे डांसेस डाला है, वेल की वो डांस अच्छा करती है। राम रीड्स बुक, यहाँ पे रीड्स लगाया है मैंने। ठीक है, स्वाति मैम टीचर्स इंग्लिश, स्वाति मैम इंग्लिश पढ़ाती है। तो स्वाति मैम के आगे जो वर्ड लिखा मैंने उसके साथ फिर से एस लगाया, ये एस जो लग रहा है। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा नक्शल में देखा जाए तो ये आ जाता है हमारा कि एस और ई एस का यूज हो रहा है, बट कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है। ठीक है, शी है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, राम। ठीक है, स्वाति मैम इसके साथ हो रहा है, द सन इसके साथ हो रहा है।
सो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, अब सिंगुलर वर्ड्स आप बोलोगे मैम कौन से होते हैं? तो सिंगुलर जो होते हैं वो होता है हमारा ही, शी, इट, और प्लूरल जो होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल आ जाएंगे। तो सिंगुलर ये आ जाएंगे, प्लूरल ये आ जाएंगे। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें क्या जा रहा है, मैंने ही के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी है उसके साथ एस लगा दिया, ठीक है, और वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगा, ठीक है, दे के साथ भी नहीं लगा है, शी के साथ फिर से लगा दिया है, राम के साथ लगाया है भाई मैंने, उसके बाद स्वाति मैम के साथ लगाया हुआ है, ठीक है, सो द सन के साथ लगाया हुआ है। सो अगर मैं देखूं दैट मीन्स कि ये जो सब चीजें हैं जिसके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है या ई एस लगाया है, वो चीज आपकी आ जाती है सिंगुलर। क्या आ जाती है? सिंगुलर। अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो मेरा सिंगुलर जो आ रहा है वो आ रहा है ही, शी, इट, वो आ रहा है मेरा ही, शी, इट। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का? मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा अफर्मेटिव का। गाइस मैं अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ यहाँ पे। हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इफ क्या कंडीशन रहेगी? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और या ई एस, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आता है, अब सिंगुलर क्या? ही, शी, इट, अगर इन तीनों में से कोई एक आता है तो आपके वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस में हमारा क्या था? ही जो था ये था सब्जेक्ट, ठीक है, राइट आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा एस। क्यों लगा एस? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था ही, और ही क्या है हमारा? सिंगुलर है, ठीक है, और ए लेटर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ए लेटर क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से वी जो है हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, प्ले लगा यहाँ पे। क्यों लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस? क्यों नहीं लगा यहाँ पे? क्योंकि वी है हमारा प्लूरल। वी क्या है हमारा? प्लूरल, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है दे। दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब दे भी हमारा क्या है? प्लूरल है। दे हमारा अगर प्लूरल हो जाता है तो ऑब्वियसली गेट्स अप नहीं लगाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगता, सो इसलिए गेट अप आएगा, ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज योर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज शी। शी हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब ये सब्जेक्ट जो है शी, ये है आपका सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी वर्ब डांस, और इसके साथ लगेगा एस। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा एस, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल ली थी वो थी राम रीड्स बुक, मतलब राम बुक पढ़ता है, तो राम हमारा यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट। अब राम जो है वो सिंगुलर आ गया भाई, तो सिंगुलर आ गया तो वर्ब के साथ ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगा, रीड्स कर दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आ जाएगा आगे बुक यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्वाति मैम। स्वाति मैम आपकी आ जाएगी सब्जेक्ट, ये इसके बाद आएगा टीच। अब सब्जेक्ट हमारा जो था वो था सिंगुलर, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आ जाएगा एस, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज योर ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज द सन सेट्स इन द वेस्ट।
सन जो है सब्जेक्ट है और जो है हमारा सिंगुलर सिंगुलर है, तो ये आ जाएगा सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। एस क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई है यह बात। तो अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो हमारा अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर बन जाता है? हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये। सो नेक्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैं ये सेंटेंसेस थोड़ी रीड आउट करती हूँ। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वो पत्र नहीं लिखता है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम लोग रोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। शी डज नॉट डांस वेल, वो अच्छा डांस नहीं करते हैं करती है। राम डज नॉट रीड बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। स्वाति मैम टीच इंग्लिश, स्वाति मैम अंग्रेजी, यहाँ पे क्या आएगा स्वाति मैम के साथ? डज नॉट। स्वाति मैम डज नॉट टीच इंग्लिश। तो आपको मैंने पहले बताया कि सिंगुलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, शी और इट। ठीक है, और प्लूरल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? दे, वी, आई एंड यू हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, आप लोग देख रहे हो कि ये सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद ये भी सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर आ रही है। सो सिंगुलर के साथ हमने डस का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है? डस का इस्तेमाल किया है। और जो प्लूरल हैं जैसे वी है, दे है, इनके साथ क्या यूज किया मैंने दे के साथ यानी प्लूरल के साथ किया है डू का इस्तेमाल। तो सिंगुलर जो है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स? सिंगुलर के साथ लगेगा हमारा डज। यानी अगर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वहाँ लगेगा डज, और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वहाँ लगेगा डू। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही हमारा था सब्जेक्ट, डज नॉट डज लगेगा प्लस नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पर यहाँ पे एक और चीज है कि जब डज लगाया है आपने सिंगुलर के साथ, पहले स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने कि पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ई एस लगता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, तब हमारा एस या ई एस जो था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग रहा था। बट यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस कोई ई एस नहीं लगेगा। हमारे पास डस जब लग रहा है सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस या ई एस का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एस था तो हमने वो डस को दे दिया, हमने अब वर्ब के साथ एस लगाना ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? सो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर? हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ी और एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ, जैसे ऑल द कार्स डू नॉट स्टॉप एट द क्रॉसिंग। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कार्स था तो आपने कार्स के साथ डू लगा दिया, तो कार्स हमारा प्लूरल ही तो बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। और प्लूरल के साथ क्या लगना है हमारा? प्लूरल के साथ लगना है डू। प्लूरल के साथ कर क्या लगाएंगे हम? डू। अगर मैं एक सेंटेंस और ले लूँ, जैसे मैंने पीछे अफर्मेटिव में लिए थे, कौन से सेंटेंस लिए थे? जैसे लिया था मैंने
मेरा आ जाएगा स्वाति मैम। स्वाति मैम, ये शायद हो चुका था हमारा स्वाति मैम वाला। हम लोग ले लेते हैं द सन। अब सन का क्या आ जाएगा? द सन डज नॉट आ जाएगा। कैसे आएगा डज नॉट? डज नॉट सेट इन द ईस्ट। ठीक है, डज नॉट। अब यहाँ डज नॉट कैसे लग जाएगा? क्योंकि सन जो है हमारा सब्जेक्ट, वो क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बोला आपको? सिंगुलर के साथ यूज होता है डज। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई है ये अफर्मेटिव का भी और नेगेटिव का भी। सो अफर्मेटिव का एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? इंटेरोगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मैंने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाए थे प्रेजेंट में? डू डज। डू डज लग रहे हैं। सिंगुलर में क्या आ जाएगा हमारा? सिंगुलर आ गया हमारा ही, शी, इट। और प्लूरल क्या आ जाएगा हमारा? प्लूरल आ जाएगा दे, वी, आई, यू। ठीक है, सो हमारा इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमने इंटेरोगेटिव पता है ना, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इंटेरोगेटिव में क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। दैट मीन्स कि इंटेरोगेटिव में मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हमने डू या डज का इस्तेमाल पहले करना है। तो डू कहाँ लगेगा हमारा? सिंगुलर के साथ क्या लगता है स्टूडेंट? सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा हमारा? डू लग जाएगा। ठीक है, ये है आपको जो याद रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंसेस बनाऊँ, जैसे पहले हमने क्या सेंटेंसेस बनाए थे? हमने सेंटेंसेस बनाए थे ही राइट्स ए लेटर। तो ही डू नॉट की डज नॉट, ही डज नॉट राइट्स ए लेटर। ठीक है, राइट, सॉरी। तो ही डज ही क्या आ जाएगा? राइट ए लेटर। देखो बन गया ना क्वेश्चन। डज ही राइट ए लेटर। सेकेंड, डू दे के साथ डू लगा। डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, जैसे डज शी डांस वेल, क्या वो डांस अच्छा करती है? क्वेश्चन मार्क। और क्या आ जाएगा? और है डज द सन सेट इन द ईस्ट। डज द सन सेट इन द ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे और क्या था हमारा? डज की डू, ऑल द कार के साथ क्या आएगा? डू। डू ऑल द कार्स, डू ऑल द कार्स स्टॉप एट द क्रॉसिंग, एट द क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या देखा भाई, कि ये देखो कि हमारा डू डज लग रहा है स्टार्टिंग में, लग रहा है कि नहीं? और उसके आगे वाले जो जैसे ही है, दे है, शी है, द सन है, ऑल द कार्स है, ये सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल, तो डू लगा। जैसे मैंने क्या बोला? प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। द सन क्या है आपका? द सन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज। ठीक है, शी क्या है हमारा? शी है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। ठीक है, दे क्या है हमारा? प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू। ही क्या है हमारा? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज। सो आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाता है इसका? प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे राइट आ गया, प्ले आ गया, डांस आ गया, सेट आ गया, स्टॉप आ गया। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ए लेटर, क्रिकेट प्ले एवरी डे, वेल आ जाएगा, इन द ईस्ट आ जाएगा, एट द क्रॉसिंग आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसी का स्ट्रक्चर जो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का, वो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, क्या लिखूँ, मैंने बोला था स्वाति मैम टीचर्स इंग्लिश, ऐसे बोला था मैंने। अब स्वाति मैम क्या है हमारी, स्वाति मैम हमारी है सिंगुलर, क्या है ये, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा फिर, डू लगेगा, डज जब सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू मैं स्ट्रक्चर चलूं तो इसका क्या बन जाएगा, जैसे ये मैं इसका पहले पॉजिटिव बना लेती हूँ, क्या आएगा, स्वाति मैम टीचेस इंग्लिश। ठीक है, ये आ गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाना हो तो क्या आ जाएगा, स्वाति मैम डज नॉट टीच इंग्लिश, यही आ जाएगा, डज लगेगा, क्योंकि हमारी स्वाति मैम जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो है क्या, सिंगुलर है। अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डज स्वाति मैम टीच इंग्लिश। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा इंटेरोगेटिव में। ठीक, एक और मैं सेंटेंसेस ले लेती हूँ, कौन सा सेंटेंस लूंगी एक और, जैसे अब मेरा अफर्मेटिव का एक सेंटेंस था, राम रीड्स बुक। ठीक है, अगर मुझे इसको बनाना हो नेगेटिव में तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, क्या लगता है सिंगुलर के साथ, डज। सो मेरा आ जाएगा नेगेटिव में इसका सेंटेंस, राम डज नॉट रीड बुक। ठीक है, और अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा मेरा इंटेरोगेटिव, डज राम रीड बुक। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिर्फ हमारे अफर्मेटिव में लगेगा। बाकी जो वो दो वाले हैं, अगर जहाँ पे डज लग रहा है तो मैंने पहले बोला था डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई बातें। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने कहा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि ये तीन चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, हर एक चीज, हर एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। सो नेक्स्ट जो टेंसेस है हमारा, टेंस है हमारा, वो है सिंपल इंडेफिनेट में, सिंपल इंडेफिनेट में आ जाएगा नेक्स्ट कौन सा, हमारा फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या आ जाएगा, जैसे डू डज आपका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला है हमारे पास क्या था कि राम, जैसे ही राइट से लेटर, क्या था हमारा, ही राइट से लेटर, ये मेरा आ जाएगा अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का था। ठीक है, ये अफर्मेटिव का था।
he does not he does not राइट आएगा, he does not write a letter। ठीक है, ये नेगेटिव का आ गया। डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, इंटेरोगेटिव आ गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा, डज ही नॉट राइट ए लेटर, ये आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन भी उसने पूछा है और नेगेटिव फॉर्म में पूछा है। सो स्ट्रक्चर क्या बना है, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया कि सिंगुलर क्या है हमारा, हमारे सिंगुलर आ जाएंगे ही शी इट। ठीक है, और प्लूरल क्या आ जाएगा हमारा, प्लूरल आ जाएगा यू वी दे आई। ठीक है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमारा, सिंगुलर के साथ लगता है डज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है हमारा, डू। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू। सो ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव का था। ही डज नॉट लगेगा क्योंकि ही जो है हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, एस जो था हमने डज के साथ लगाया, तो वर्ब के साथ हमारा एस या ई एस नहीं आता है। तो डज ही राइट ए लेटर, ये आपका इंटेरोगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये आपका इंटेरोगेटिव आ गया। और लास्ट में जो मैंने बताया वो क्या बताया आपको, डज ही नॉट राइट ए लेटर, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये। मैं दो तीन और एग्जांपल्स देती हूँ आपको। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे, जैसे शी डांसेस वेल, ये एग्जांपल ली थी हमने अफर्मेटिव में। ठीक है, और नेगेटिव अगर इसका बनाना था तो शी क्या आ गया हमारा, सिंगुलर आ गया, इसके साथ क्या लगेगा, डज। शी डज नॉट डांस वेल। ठीक है, ये इसका नेगेटिव बन जाता है। अब इसका जब इंटेरोगेटिव मैंने बनाना था तो कैसे बनाया मैंने, डज शी डांस वेल। ठीक है, यह इसका इंटेरोगेटिव बन गया। अब अगर मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मेरा क्या आ जाएगा, डज शी नॉट डांस वेल। ठीक है, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डज शी नॉट डांस वेल। एक और एग्जांपल लेती हूँ, क्या लिया था मैंने, दे का, मैंने लिखा था दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका जब मैंने बनाना है नेगेटिव तो मेरे साथ क्या आ जाएगा, मेरे साथ आ जाएगा डे, यानी सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो दे के साथ लगेगा डू। दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव जब बनाना था, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सो डू दे नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आ गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये अफर्मेटिव आ गया था, ये आ गया था आपका नेगेटिव, ये आ गया इंटेरोगेटिव, और ये आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया आपको, तो सिंगुलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं ही शी इट। ठीक है, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल होते हैं दे वी यू एंड आई। ठीक है, हमने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस पढ़े, अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट,
उसी के साथ नेगेटिव का क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी के साथ हमारे अफर इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फाइनल में जो हमने किया वो क्या था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने, हमने बनाया था डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने हैं आगे, 4। उसके आगे मैंने बताया आपको अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आज मैंने प्रेजेंट टेंस बताया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। रिमेनिंग आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाएंगे जिससे मैं आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस उठाऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर।